वेश्या कहानी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो हमारे चैनल पर उसे जाकर कहानी के पहले पार्ट को सुन सकते हैं। एक महीना गुजर गया। दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया, न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ स्थान न होगा। वह तो रंगीले, रशिया, अय्यास और बिगड़े दिलों की ही चाहत थी। हाँ, लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी, मगर दया कृष्ण के स्वभाव में अब वह संयम नहीं है। विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है। माधुरी के घर उसका भी आना जाना शुरू हो गया। वो सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा, प्रतिद्वंदी हो गया है। दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक हैं, मगर उनकी उपासना में अंतर है। सिंगार की दृष्टि से माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है, केवल विनोद का एक यंत्र। दया कृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है। सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना जर खरीद हक समझता है। दया कृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है। माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वह उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुंहजोरी पर। दया कृष्ण अपने को उसी की कृपा दृष्टि के योग ही नहीं समझता। सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ, मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो। दया कृष्ण के पास देने को है ही क्या, पर वो जो कुछ भेंट करता है वह ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो। सिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है, जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े। दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था वे सब सिंगार सिंह के ही भांति थे। ईर्ष्यालु, कामुकी, दम्भी और कोमल भाव से शून्य, रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले। दया कृष्ण उन सबसे अलग था, सहृदय, भद्र और सेवाशील व्यक्ति, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वह बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है। जड़ाऊ गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी ये फकीर की दी हुई ताबीज। जड़ाऊ गहने हमेशा मिलेंगे, ये ताबीज खो गई तो फिर शायद ही कभी उसके हाथ में आए। जड़ाऊ गहना केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को ही उत्तेजित करते हैं, पर इस ताबीज में कोई देवी शक्ति है जो न जाने कैसे उसमें सदनुराग और परिष्कार भावना को जगाती रहती है। दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी वीरव्यता के राग नहीं आलापता, पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है। सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे की झलक दिखती है। वो चाहती है ये जल्द यहाँ से टले, लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई तथा गंभीर और गुरुत्व का दर्शन होता रहता है। औरों की वह प्रेमिका है, लेकिन दया कृष्ण की आशिक, जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है। उसके जीवन में ये नई अनुभूति है। अब तक वह दूसरों के भोग की वस्तु थी, अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वह आदर और प्रेम की वस्तु है। सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेम अभिनय की सूचना मिली है, वह उसके खून का प्यासा हो गया है और ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है। उसने दया कृष्ण के पीछे कई शोहादे लगा रखे हैं, यानी कि गुंडे छोड़ दिए हैं। वे उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दे। वह खुद पिस्तौल लिए उसकी राह में भटकता फिरता है। दया कृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। अपने नियत समय पर माधुरी के पास मिलने जुलने आता रहता है। मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है। शोहदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं, मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते, इसका रहस्य वह नहीं समझता। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, कृष्ण जी, तुम यहाँ ना आया करो। तुम्हें तो पता नहीं है, पर यहाँ तुम्हारे 20 दुश्मन हैं। मैं डरती हूँ कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए। शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी। माधुरी एक कश्मीरी साल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दया कृष्ण ने देखा माधुरी की आंख सजल हो गई और वह मुंह फेरकर उन्हें दया कृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है। प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, यह उसका अनाड़ी मन न समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे, प्रसन्न, संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरमा की ऐसी छटा उसने कभी न देखी थी।
आज उसने उसके मुख पर कुलवधू की भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्या वैर होगा। मैं यहाँ किसी का बांधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं, अपना अपना भाग्य है। किसी को एक चुटकी मिलती है, किसी को पूरी थाल। कोई क्यों किसी से जले। अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा, जलूं क्यों। माधुरी ने इसने कातर स्वर में कहा, जी नहीं, आप कल से यहाँ न आया कीजिए। दया कृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती। भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पर आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या सभी आदमी तुम्ही जैसे निष्कपट है? तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ ना आया करो, ये मेरे बस की बात नहीं है। माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली, एक बात कहूँ, मानोगे? चलो हम तुम किसी दूसरे नगर में चलते हैं, केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं। नफरत नहीं, तुम्हारे जान के ग्राहक है। दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का एक बहुत ही सुखद दिन होगा। माधुरी, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में समा जाऊंगा और तुम्हारी स्मृति बन जाऊंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी। उसकी आंखें भर आई थी। इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वह जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे वह क्या कहे। उसने करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें न किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूंक उठी। अब आप खुदा के लिए यहाँ ना आया कीजिए, नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके शोहदों की खुशामद करते करते हार गई। कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ, कितना कोसती हूँ, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की हैं, उनके हाथ कितना अपमान सहा है, वह तुमसे न कहना ही अच्छा है। जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ, उनके पैरों पड़ी हूँ, लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते हैं। मैं उनसे तंग आ गई हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहाँ से किसी ऐसी जगह चलो जहाँ हमें कोई ना जानता हो ना पहचानता हो, वहाँ शांति के साथ पड़े रहे। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। आज इसका निश्चय किए बिना मैं तुम्हें ना जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है, तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दया कृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझे ना जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से अलग हो। मैंने तुमसे वह शील और संकोच देखा। दया कृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से अलग हो। मैंने तुम में वह शील और संकोच देखा जो मैंने कुल वधुओं में देखा है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वेश्याओं को चकमा दे सको। मैं न शीलवती हूँ, न संकोचवती हूँ, और न अपनी दूसरी बहनों से भी अलग हूँ। मैं वेश्या हूँ, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विलासांध, उतनी ही मायावी जितनी मेरी दूसरी बहनें भी हैं, बल्कि उनसे कुछ ज़्यादा। न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे। नहीं, महीनों आते रहने पर भी तुम क्यों आलिप्त न रहते। तुमने कभी डींग नहीं मारी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी कभी तुमसे धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें न छोड़ता, लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में न ला सकी।
तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो, भोग की इच्छा से, मुझे नहीं मालूम। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलासंद समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज नखरे ना उठाती। फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक इस परीक्षा में सफल न हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो। यह कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी न करना। तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो, मैं कसम खा के कह सकती हूँ। दया कृष्ण ने संकट में पड़कर कहा, रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वह मन का आईना है। यहाँ मुझसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है। ये तो अपनी अपनी निगाह है, मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह देता है। दया कृष्ण ने परास्त होकर पूछकर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा ना करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वो मेरा असली रूप ना हो। माधुरी का मुंह लटक गया। विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, वेश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे ना मानोगे? नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दया कृष्ण पहले हमले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हो ही जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूँ। इसमें रत्ती भर भी मुकाबला नहीं है। वहाँ जाकर जब मैंने उनका रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभियान का यही रहस्य है, लेकिन उन्हें छुड़ा तो न सका, खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो दो, सिर झुकाए हुए हूँ। माधुरी का अभिमान टूट गया। जलकर बोली, तो यह कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं। मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने न देती। तुम तो एक छुपे रुस्तम निकले। वह तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे। दया कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूँ माधुरी। उस देवी को कलंकित न करो। मैं यहाँ तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरी वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है। तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए। अच्छा साहब, लीजिए, लीला का नाम ना लूंगी। मैंने मान लिया वह सती है, साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से। दया कृष्ण ने बात काटी, उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जवान पकड़ते हो कृष्ण। क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए। अब तो राजी हुए। अब ये बताओ आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मैं वचन दे दूंगी मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है। मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छां तो मिलनी चाहिए। वो छां तुम मुझे दोगे? अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मगन हूँ। मैं वादा करती हूँ सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध न रखूंगी। वह मुझे घेरेगा, रोएगा। संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारे खातिर से। आगे और कुछ न कहकर वह तृष्णा भरे लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी। जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है पर साथ ही ये भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। दया कृष्ण क्या जवाब दे? संघर्ष में संसार में वह अभी केवल एक कदम टिका पाया है। इधर वह अंगुल भर जगह भी उससे छीन गई है। शायद जोर मारकर वह फिर वह स्थान पा जाए, लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वह खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहाँ ले जाए? संसार क्या कहेगा? लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी? सिंगार से वह फिर आंखें मिला सकेगी? यह भी छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है समझे। सिंगार अगर उससे जलता है तो जले, उसे इसकी परवाह नहीं। लेकिन अपने मन को क्या करे?
विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ा कर निकल भागता है। इसके आगे की कहानी वीडियो के अंतिम पार्ट 3 में आप सुनिए।